खुदावंद का खूबसूरत वादा। गिनती की किताब उसका 15वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, उनको माफ़ी मिलेगी क्योंकि ये महज भूल थी। अपनी भूल की वजह से हमें अपने गुनाहों का पूरा इल्म नहीं होता, लेकिन यकीन करें कि उन गुनाहों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात हम नहायत खालिस नीयत से वो काम करते हैं जिनका खुदा ने कभी हुक्म नहीं दिया। हम समझते हैं कि यह खुदा की खिदमत और इबादत है, लेकिन वो उसे कभी कबूल नहीं कर सकता। खुदा भूल चूक के एक एक गुनाह को जानता है। हम इस बात से ज़रूर चौंक कर ख़तरा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अपने अदल के मुताबिक वो हमसे इनका हिसाब लेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईमान उस हकीकत में तसल्ली पाता है कि खुदावंद ख्याल रखता है कि जो दाग धब्बे हमारी नज़रों से ओझल हैं वो भी धुल जाएं। वो गुनाह को इसलिए देखता है कि उसे अपनी पीठ पीछे फेंक दे और दोबारा कभी उसे याद न करे। खुदावंद हमारे सारे गुनाहों को जब हम उसके हुज़ूर में इकरार करते हैं तो वो हमें माफ़ कर देता है। खुदावंद हमारे गुनाहों को जो इकरार करने पर हमें माफ़ी मिलती है उन्हें कभी याद नहीं करता। खुदावंद उन्हें अपनी पुश्त पीछे फेंक देता है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। खुदावंद का कलाम बताता है कि वैसे ही खुदा ने हमारे गुनाह हमसे दूर कर दिए हैं, वो उन्हें कभी याद नहीं करता। लेकिन हम कोशिश करें कि दोबारा वो गलतियाँ, वो ख़ताएँ, वो कोताहियाँ, वो भूल चूक जो हम कर चुके होते हैं और माफ़ी जिनकी हमें मिल चुकी होती है, उन्हें हम ना दोहराएं। कि खुदावंद ख्याल रखता है कि जो दाग धब्बे हमारी नज़रों से ओझल हैं वो भी धुल जाएं। खुदावंद किस कदर हमसे प्यार करता है। वो चीज़ें जो, वो गुनाह, वो बातें, वो ख़ताएँ, वो गलतियाँ जो हम करके भूल जाते हैं और हम उन्हें याद नहीं आती हमें, लेकिन खुदावंद उन्हें भी याद रखता है और उन्हें अपने बेटे यस्सु के लहू से धो देता है। वो गुनाह को इसलिए देखता है कि उसे अपनी पीठ पीछे फेंक दे, उस दोबारा उसे कभी ना देखे। खुदावंद उन गुनाहों को हमारे को कभी दोबारा देखना नहीं चाहता कि हम दोबारा करें। खुदावंद ज़रूर उनको फिर निगाह में आएंगे हम, जब हम दोबारा उन गलतियों ख़ताओं को करेंगे। तो हमारी ज़बरदस्त तसल्ली ये है कि यीशु जो हमारा हकीकी काहिन है, उसने बनी इसराइल की सारी जमात का कफ़ारा दिया है। उस कफ़ारे से उन जाने गुनाहों की माफ़ी भी यकीनी हो गई है। उसका कीमती खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यीशु मसीह के लहू से हम धुल चुके हैं। यीशु मसीह के लहू से हमारे जमे धुल चुके हैं और हमारे नाम किताब हयात के अंदर लिखे जा चुके हैं। हमें यकीन रखना है कि हमें माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी करना है कि हम दोबारा गुनाह ना करें। हम इंसान हैं और गुनाह मनरूसी तौर पर हमारे अंदर बसा हुआ है, लेकिन फिर भी पौलुस रसूल कहता है कि कोशिश करने में सुस्ती ना करो। पौलुस कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो मुझसे होती नहीं, लेकिन जिस बदी का इरादा मैं नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। तो जो गुनाह हमसे, जिनका हम इरादा नहीं करते, हमसे हो जाते हैं, खुदावंद हमें माफ़ करता है। खुदावंद उन्हें हमसे दूर कर देता है। उसका कीमती खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हमारी आंखों ने इस गुनाह को देखा है और उस पर आंसू बहाए हैं या नहीं, मगर खुदा ने उसे देखा है। हम जो गुनाह करते हैं, क्या हम उस पर अपना करते हैं? क्या हम उस पर पछतावा करते हैं? हम आंसू बहाकर खुदावंद के हुजूर माफ़ी मांगे, ताकि हम खुदावंद से माफ़ी तलब करें और उसके हम हजूरी में ठहर सकें। क्योंकि गुनाह से भरा हुआ इंसान, खुदावंद गुनाह से नफ़रत करता है लेकिन गुनाहगार को प्यार करता है। खुदावंद के हुजूर हम तभी आ सकते हैं जब हम इकरार करते हैं, हम आते हैं और गुनाह से माफ़ी मांगते हैं। मसीह ने उसका कफ़ारा दिया है। रूह कुद्दस उसकी माफ़ी की गवाही देता है। चुनाचे हमें 3 गुना इत्मीनान हासिल है। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरे
الہی عرفان کی ستائش کرتا ہوں جو نہ صرف میری خطاؤں کو دیکھتا ہے بلکہ کفارہ بھی مہیا کرتا ہے، اور اس سے پیشتر کہ میں جانوں کہ میں خطا کار ہوں، مجھے گناہوں کے احساس جرم سے چھڑاتا ہے۔ جب ہم اپنا اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اور ہم گناہ میں ہیں، تو خداوند ہمیں معاف کر دیتا ہے، وہ ہمیں چھٹکارا دیتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے۔ کس قدر خوبصورت وعدہ ہے! گنتی کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 25ویں آیت میں ان کو معافی ملے گی، کیونکہ یہ محض بھول چوک ہے۔ ہماری بھول چوک کی ساری جو بھول چوک ہے، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، خداوند انہیں معاف کر دیتا ہے۔ گو ہم بھول جائیں لیکن خداوند انہیں دیکھتا اور انہیں ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہمیں اس پاک کلام پر پڑھنے کی، پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔